नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका भाई आपके बीच में आया है बहुत अच्छी बात लेके आप लोगों के लिए राय मशवरा के साथ साथ एक खबर भी है कि आप लोगों को ये बता देना मेरा जिम्मेदारी था। जहां तक मुझे जानकारी मिली है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग सऊदी अरब में गैर वीजा पर रह के काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि वो काम कर रहे हैं किसी और चीज का, वीजा किसी और चीज का है, तो उनके लिए खास तौर से ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग सऊदी अरब में दूसरी वीजा पर होकर और दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पर सब पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, आगे से लाता भी रहूंगा। ठीक, चैनल को लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि इससे आपसे क्या होता है कि मुझे भी कोई साहस मिलती है। मेरा वीडियो कोई देखता है, लाइक भी करता है, कमेंट भी करता है, कोई बात होती तो पूछता भी, ठीक है। और भी काफी सारी बातें हैं जिनको मैं आप लोगों को शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो पे बने रहे। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि पीछे भी चल ही रहा है हमारे ये चीज, और आपको पता होना चाहिए। इसमें बता दें जवाजात की तरफ से ये अपडेट आई हुई है। ये अपडेट हिंदी में किया हुआ है, इसलिए आपको सही तरीके से दिखेगा भी, जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दो चीज दिया गया है। जो सऊदी लोग जो यानी जो कफील होगा आपका, वो भी अगर आपको अलग तरीके से काम करवाता है तो उसके ऊपर भी, और जो लोग अलग तरीके से काम करें उनके ऊपर भी, यानी कि जैसे हम ड्राइवरी का वीजा ले रहे हैं, काम कर रहे कुछ और, तो हमारे लिए भी दिक्कत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि नियोक्ता के दंड के जो कर्मचारियों को दूसरों के लिए अपने स्वयं के खाते के लिए काम करने में सक्षम बनाता है, उनके लिए भी दिक्कत है। एक नियोक्ता यानी कफील जो अपने कर्मचारियों को दूसरों के लिए या उसे स्वयं के खाते के लिए काम करने में सक्षम बनाता है, निम्नलिखित दंड लागू किए गए हैं सऊदियों के ऊपर भी, और जो लोग दूसरा काम करते हैं उनके ऊपर भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर में 1 लाख रियाल तक का जुर्माना है। जुर्माना खारिजियों के लिए, अजनबियों के लिए बहुत ज्यादा है। 1 लाख रियाल है, रुपया नहीं है, रियाल है, ठीक है। और उसके बाद में सऊदियों के लिए चलो 1 लाख रियाल उनके लिए भी काफी बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल वो तो सऊदी है, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनकी हुकूमत है। उसके साथ साथ में इसमें दोनों लोगों को होगा, ये जो का वीजा देगा उसे भी और जो काम करेगा उसको भी। यहां देख लीजिए दूसरे नंबर पर। तीसरा है 6 महीने तक की जेल, ठीक। और चौथी बात है 5 साल तक के लिए आप बैन कर दिए जाओगे। जेल भी होगा, 1 लाख रियाल का जुर्माना भी होगा, और उसके बाद में आपको 5 साल के लिए बैन भी कर दिया जाएगा। तो अगर आप 5 साल के लिए बैन हो गए तो आ भी नहीं पाएंगे। यहाँ से 1 लाख रियाल जुर्माना भरेंगे, 6 महीने का जेल करेंगे, फिर आप जाएंगे। तो काफी बड़ी बात है, जहां तक मेरी जानकारी थी। इसके लिए आपको एक सोल्यूशन दिया गया है, आप उस पर अमल कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने के अंदर अंदर आप कुछ भी करके उसको चेंज कर लीजिए, या चले जाइए, या जाकर फिर से वापस आ जाइए, ठीक है। इन सारी चीजों को आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप सोचें कि हाँ नहीं हम कुछ नहीं करेंगे या कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको परेशानी हो सकती है। जवाजात की तरफ से अपडेट है। यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे जवाजात हिंदी में कैसे लिख रहा है। जवाजात ने हिंदी में, बंगाली में, अरबी में, अंग्रेजी में हर तरह का अपडेट दे रहा है इस टाइम में, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना इस बात के लिए, नहीं तो 31 दिसंबर से आप यहाँ पर गल्फ हिंदी न्यूज का एक स्क्रीनशॉट आपको मैं शेयर कर देता हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया सऊदी अरब में 31 दिसंबर तक की अंतिम तिथि है। 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी से मामला ज्यादा कड़क हो जाएगा, तिथि है। इसमें पकड़े गए प्रवासियों तो को जुर्माना, ब्लैक लिस्ट और ये सारा कुछ तो हो ही जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। जवाजात ने जो अपडेट दिया उसमें भी वही बात इन्होंने भी बताया है। इसके लिए इन्होंने बता दिया है कि आप अगर समय अभी आपके पास 2 महीना है, इसमें आप चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसमें हमारे गांव के भी लोग हैं, आस पड़ोस के भी लोग हैं, हो सकता है वो लोग भी वीडियो देख रहे हो। जो लोग देख रहे हैं भैया, आप लोगों को भी बता देते हैं, सब लोग जानकारी में रखिए कि इस चीज को आप या बदल लो या अपने घर चले जाओ। 31 दिसंबर से आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो फिलहाल मौके पे भी है, काफी सारी चेकिंग चल रही है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद से आपको यानी कि सीधा पकड़ा जाएगा तो सीधा जेल ठोक के, जो जेल, जुर्माना और बैन तीनों लगेगा। अभी तो हो सकता है जेल करके छोड़ देते हैं, जेल करके भेज देते हैं इंडिया में, लेकिन फिर जेल, जुर्माना और तीनों लगेगा, फिर दिक्कत होगी ज्यादा, ठीक। तो अभी से थोड़ा बी केयरफुल,
केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए ही फायदा है, नहीं तो काफी सारी दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। पिछले 7 दिनों में यहाँ देख लीजिए लिखा गया है, सऊदी अरब में कार्रवाई करते हुए पिछले 7 दिनों में कम से कम 150 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग मामलों में किसी को जेल तो किसी को देश निकाला भी दिया गया है। तो ये तो अलग बात है भाई, मामले अलग अलग तरीके के पड़ते रहते हैं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से इस काम को कर लीजिए। 31 दिसंबर से पहले वीजा को चेंज कर लीजिए, जिस वीजा पे आप हैं, जिस काम के, वो वही काम कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। सऊदी अरब में जैसे कि जो बहुत से लोगों को 1 वैक्सीन लगा, फिर 2 वैक्सीन लगा, फिर तीसरा वैक्सीन भी आ चुका है। तीसरा वैक्सीन बूस्टर डोज उसको कहा जा रहा है। जिन लोगों का दूसरा वैक्सीन लगने के 6 महीने बाद में, 6 महीना पूरा हो चुका है, वो लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। बूस्टर सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी बूस्टर डोज के बारे में जानकारी इस उम्र के बाद जरूरी है। ठीक है, सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दली ने कहा है कि सभी को कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ पूर्ण रूप से टीकाकृत होने के बाद बूस्टर डोज लेना भी आवश्यक है। इसमें 587 टीका केंद्रों में के द्वारा अब तक इतने लोगों को डोज दिया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में काफी सारे लोगों को, बहुत से लोग मतलब थोड़ा बहुत 19-20 कोरोना पॉजिटिव निकल भी रहे, ऐसा नहीं है 19-20 ही निकल रहे, 40-50 निकल रहे, कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पर। हालांकि बहुत से ऐसे जगहों पर सऊदी अरब में मास्क को भी हटा दिया गया है, उतना ज्यादा अब नहीं है, लेकिन है, अपनी बचाव के लिए भी किया जा रहा है। इसमें बताया गया कोरोना वायरस वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए 6 महीने के बाद ही बूस्टर डोज लिया जा सकता है, यानी कि जिनका दोनों डोज लग चुका है और 6 महीना भी हो चुका है, वही लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और उनको लगवाना पड़ेगा। तो जो लोग सऊदी अरब में से इंडिया गए हुए थे या इंडिया में ही हैं, अभी आ नहीं पाए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। आपके लिए गुड न्यूज है, आप जल्दी से जल्दी सऊदी अरब डायरेक्ट आ सकेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हेडक्वार्टर्स को लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। लाइसेंस मिलने के बाद यहाँ पर बाहर से आ रहे देशों के उन यात्रियों को क्वारंटाइन की सुविधा दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस का टीका नहीं लिया है। यहाँ पर क्वारंटाइन का व्यवस्था दिया जाने लगा है, लाइसेंस देने जाने लगा है, बन रहा है। ठीक है, ध्यान रहे कि अभी सिर्फ उन्हीं देशों के यात्रियों को प्रवेश की अनुमति है जिनके प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। जैसा कि आप किसी भी उन देशों से सऊदी अरब में आ रहे हैं जिन देशों को सऊदी अरब ने बैन नहीं कर रखा है और आपने वैक्सीन नहीं भी लगवाया है, तो आप डायरेक्ट सऊदी अरब में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके पैकेजेस होंगे। जो भी आपके पास में कोई ट्रैवल एजेंट हो उससे संपर्क कीजिए और संपर्क करने के बाद में आप डायरेक्ट सऊदी का सफर कर सकते हैं। यहाँ पर क्वारंटाइन हो जाएगा, वाया दुबई या वाया किसी और देश होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन देशों को सऊदी अरब ने नहीं बैन कर रखा है, तो इंडिया को तो बैन कर रखा है, तो इंडिया वाले तो डायरेक्ट अभी आ नहीं सकते। लेकिन इंडिया के जो दोनों डोज वैक्सीन लगा रखे हैं इंडिया वाले, और सऊदी अरब से जो दोनों डोज वैक्सीन लगवा के गए थे, वो लोग आ सकते हैं। जैसे कि मैं भी आया हूँ डायरेक्ट दिल्ली से रियाद में। ठीक है, यहाँ कोई क्वारंटाइन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल तरीके से ही मैं आया था। इसमें बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आंतरिक मंत्रालय ने सुरक्षा प्रवक्ता कोलोनेल तलेब अब्दुल मोहसिन अल सहलहौब ने बताया कि अभी भी कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। मंत्रालय भी इस बात का ध्यान दे रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी बंद इलाकों में मास्क और तवक्कलना ऐप का हेल्थ स्टेटस जांच कराना भी जरूरी बना रखा है अभी तो। ठीक, लेकिन अब लोग बाहर से आ सकते हैं, कोई चीज की उनको टेंशन नहीं होगी। लेकिन उन देशों से लोग जो आते हैं सऊदी अरब में, जिनको सऊदी अरब ने बैन नहीं कर रखा है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बात नहीं समझ में, वीडियो को फिर से रिपीट में देख लेना। कोशिश मैंने की है कि आपको पूरी बात जानकारी अच्छे से दी जा सके। मेरी बात समझ में आई होगी, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।